यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए और तय कर लिया कि हम तो कथा में आए हैं और उसी से डोर लगाएंगे। एक आसन से बैठे, एक आस ना, कोई की आस नहीं, खाने की, पीने की, अपने शरीर की भी आस ना। बस 7वें दिन उन सब का उद्धार हो गया और उस गांव के कुत्ते और चांडाल जैसे लोग थे वो भी मोक्ष को द्वार तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद तो पक जाएगा। वो ज्योतिर्ली अग्नि में पहुंच जाना चाहिए। अग्नि कह रही है मेरे से जो मिल गया तो मैं देवताओं तक पहुंचा दूंगा, पर जो तू मेखला पे रह गया, यदि तू रास्ते में रह गया, तू पत्तल में और पात्र में चिपक गया, तू जो हाथ में चिपक गया, तो फिर उस ज्योतिर्ली से कहा कि मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तू बीच में रह गया तो नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम लोग उस मोक्ष के द्वार तक पहुंच पाते हैं, बेचारे बीच में ही रह जाते हैं और इन किन चीजों से चिपक जाते हैं। कोई धन से चिपक गया, कोई दुकान से चिपक गया, कोई मकान से चिपक गया, कोई स्त्री से चिपक गया, कोई मोह में, अनेक प्रकार से चिपके हुए हैं। ज्ञान यज्ञ इसीलिए नाम है। यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ इसीलिए है कि यज्ञ है, तेज है, प्रकाश है, अग्नि है। ये जो चिपके हुए लोग हैं इनको पिघला पिघला के निकालते हैं। यह यज्ञ उधर प्रेरित करता है और कहता है कि जल्दी उठ, स्नान कर, पवित्र वस्त्र धारण कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर और चल भागवत की कथा में। एक आसना, कोई आस नहीं करना। शाम को सुनने के बाद सुनी कथा का मनन करना और ईश्वर चिंतन करते करते ही सो जाना। हमेशा अंदर में यही होता रहे कि प्रभु मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा दे। प्रभु इस पार ये मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इस पार लगा देना मेरी। प्रभु इस मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना कहीं। प्रभु न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना कहीं। प्रभु इसे मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना मेरी। यही सत्य है और इसीलिए भागवत का प्रथम स्कंद कहता है सत्यम परम धीमहि। चिंता नहीं, चिंतन करो, और चिंता ज्यादा पैदा होए तो गुरु और गोविंद के आगे वर्णन करो।
ये शुरू से ही आपको कह रहे हैं कि नारद जी गए नारायण से की। आप भले रामायण पढ़ के देखना कि गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, सड़ी बात भी घर में हो जाती तो तुरंत गुरु ग्रह गए। और उन्होंने कहा कि क्यों मिलने जाते थे क्या? लेकिन नहीं, ये निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने घर का जो भी कोई उलझन हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वो निज सुख दुख सब गुरु से ही कहते हैं। वो गांव में नहीं कहते, कोई मित्र से नहीं कहते, कोई ऐसे चौराहे पे बैठ के नहीं कहते हाथ पे हाथ धर के आज हमारे यहाँ तो सोयो। उनके यहां जाते जहां दुख मिटे। और यहां जहां भी आप देखोगे वहां यही चर्चा चल रही है। संसार के लोग संसारियों से बात करें तो अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। कबीर ने भी तुलसीदास का समर्थन किया कि बात सत्य है, आंख वालों से पूछो तो बात बताए। आंधो एक दिन आंधा से पूछवा गयो कि स्वासरा मंडी गए आंधा उनसे पूछो, वो बताएंगे। जाना नहीं, बूझा नहीं, ने समझ गया नहीं कौन। ए अंधे को अंधा मिला तो अब राह बतावे कौन। ये संसार तो दुखालय है, यहाँ अनेक प्रकार के दुखों से सब तो दुखी है। इनसे यदि कहोगे तो ये क्या दुख दूर करें? जिनकी कृपा से दूर हो, जिनकी दृष्टि से दूर हो, जिनके वचन से दूर हो, जिनकी छाया से दूर हो, उनसे को फिर समझो। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुर्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम। जो आदमी भूल कर गए थे उस परम सत्य का ध्यान करने में, वह भी अब ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु कहीं भूल नहीं हो जाए, कहीं त्रुटि नहीं हो जाए, कहीं अज्ञानता उत्पन्न नहीं हो जाए, विकार उत्पन्न नहीं हो जाए। उन सत्य वस्तु परमात्मा का ध्यान करके और फिर कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी सी भूल, उसका नाम, उसका स्मरण यदि नहीं कर पाए तो वेद व्यास जैसे भी उदास हो गए। संसार का स्मरण और प्रभु का विस्मरण हो गया। उदास है। उदास होते ही नारद जी भेंट हुई। नारद जी ने पूछा क्यों उदास क्यों है? आज आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होके प्रसन्न होना चाहिए। और क्या सुंदर तट है और क्या आनंद है यहाँ, कितना सुंदर आश्रम है और आप आश्रम में रहकर उदास। क्या करूं, आज मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है। अपने में जो हो रहा था वो नारद जी से कह दिया। अब नारद जी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करा तुमने मेरे से कह दिया, मेरे को भी ऐसा होता था तो मैंने भी गुरु से कहा था। वह भी कह रहे हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा था, रोज रिसाता, रोज मचलता, परेशान करता माँ को। तो एक बार जहाँ हमारी माँ सेवा का काम करती थी उसी घर पे कुछ संत लोग पधारे थे चौमासे में। उन संतों के चरण में मुझे ले गई मेरी माँ और चरणों में डाल के कहा गुरुजी ये बच्चा बहुत परेशान करे, आप कोई कृपा करो। उन गुरु ने दृष्टि डाली, पास में बैठाया, थोड़ा प्रसाद दिया। उस दिन से छोरा ऐसा सुधरा कि अनन्य भगत हो गया। भोजन मांगना बंद और भजन का काम शुरू कर दिया। उधर हाय हाय समाप्त हो गई और ईश्वर का नाम का चिंतन करने लगा। और जब गुरु गए तो गुरु के चरणों में पड़ गया कि आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो गुरु ने एक मूर्ति
और मंत्र दिया, उसका सहारा लिया और गुरु से कहा कि गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना गुरु, हरि का गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना गुरु, हरि का। कुछ नहीं मांगू गुरु, छुटकारा दिला देना। यही मेरा भीतर का सुख दुख है जो आपसे कह रहा हूं। कैसे भी इससे छुटकारा दिला देना। मैं केवल अपनी माँ में उलझा हूं, वो माँ बेचारी गरीब है, दूसरों के यहाँ मजदूरी करे, उसने मुश्किल से मुझे बड़ा किया, उसे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं तो आज ही आपके साथ चल देता। पर आपके साथ यदि चल देता हूं तो वो रोएगी, उसको दुख बहुत होगा और मेरी की हुई भक्ति बेकार जाएगी। पर आप जा रहे हो, रहूंगा उस माँ के खातिर, पर आपसे जाते जाते इतनी ही विनती करूं, छुटकारा दिला देना रे बंदी छुड़ाने वाले। आप देखो प्रार्थना में कितनी ताकत है। गुरु से कहते देर नहीं हुई, गुरु उधर विदा हुए और शाम को माँ दूध लेने गई, एक सांप ने डस लिया और माँ की मृत्यु भी हो गई। जिस माँ के मोह में ममता में फंसा था उससे छुटकारा हुआ, सोचा कहां का पैसा, कहां की नौकरी, कहां की हाय हाय, कोई नहीं रहा, अब तो हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, हरि बंदी छोड़ा दी आज मेरी, वह भी उत्तर दिशा की ओर गए, उस मूर्ति का ध्यान और उस मंत्र की रटन शुरू करके जोत जला ली। आग पेटी दे गया था गुरु और नाम भी उसका आग पेटी है, पर यूं आग नहीं जलती, कह दिया था इसमें ये सलक है, ये निकालना और यहाँ बारूद है, यहाँ रगड़ना, उससे आग प्रकट होगी। ऐसा का ऐसा ध्यान रखो कि ये खाली खोका नहीं है, अपने भी आग पेटी है और ये मुंडा है, ये देखो फाड़ के खोको ने, इनमें जो सड़क है वह कहाँ की है?
अब ये रटन करेगा तो जोत प्रगट। अब खाली के तो आग पेटी है ने आग का तो पड़ी पड़ी बड़े सली निकाले और रगड़ करे तो प्रगट। अब हिलाना चाहिए। दिन भर बैठे रहे, मुंह बंद कर रहे हैं, नहीं कहें कि हमारे भी आग पेटी पर लोग के जोत जले जोत जले। जोत कैसे जलती होगा? नहीं कि जोत यूं थोड़ी जलती है। तुम राम नाम बोलो